सुजानगढ़ के राजकीय सुजला महाविद्यालय में इंटरनेशनल मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स इन साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर पहूब सिंह ने एलोपैथी में बीमारियों और उनके उपचार से जुड़े अब तक के विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि करीब 500 से ज़्यादा प्रकार की आनुवंशिक बीमारियों की विज्ञान खोज कर चुका है और उनके उपचार के भी विज्ञान ने रास्ते निकाले हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एआई, कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि के माध्यम से भी मनुष्य को स्वस्थ रखने में योगदान मिलेगा। इसी प्रकार बतौर की नोट स्पीच देते हुए जयपुर से आए प्रोफेसर आई के शर्मा ने डीएनए के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्यान दिया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व वीसी प्रोफेसर पी.सी. त्रिवेदी ने कहा कि विज्ञान के प्रत्येक आविष्कार ने व्यक्ति के जीवन को सुंदर और स्वस्थ बनाया है। त्रिवेदी ने कहा कि जब हमारे जीवन में विज्ञान की कमी थी तब बीमारियां, कुपोषण और गरीबी का साम्राज्य था, लेकिन आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जो नींव डाली, उससे आज भारत में औसत आयु और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत का हमेशा से ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्रोफेसर पी.एस. वर्मा ने कहा कि जब विज्ञान नहीं था तब प्रत्येक व्यक्ति तक अनाज की भी सुलभता नहीं थी। धीरे धीरे देश में हरित क्रांति आई और आज देश में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी अनाज के गोदाम भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आविष्कार के दुष्परिणाम कम होते हैं, लेकिन अच्छे परिणाम बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। ईरान से आए गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अहमद हुसैनी ने कहा कि मैं यहाँ पर आकर अभिभूत हूँ और इस प्रकार के आयोजन बच्चों की शिक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। हुसैनी ने कहा कि भारत की संस्कृति और संस्कार काफ़ी समृद्ध है, जो पूरे विश्व में भारत को अलग बनाते हैं। कार्यक्रम में प्राचार्य विनीता चौधरी ने कहा कि 1968 में जब यह महाविद्यालय स्थापित हुआ तब से लेकर अब तक पहली बार अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया जाना काफ़ी बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा करीब 900 विद्यार्थी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और 600 शोधार्थियों की शोध हमें प्राप्त हुई है। सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए चौधरी ने कहा कि इस महाविद्यालय में 3300 नियमित विद्यार्थी सुचारू रूप से अध्ययन कर रहे हैं। कार्यक्रम में प्रोफेसर बी.एस. बैरवा ने भी विचार प्रकट किए। इस अवसर पर कॉन्फ्रेंस की स्मारिका का विमोचन भी अतिथियों ने किया। संयोजक राम निवास मेघवाल ने आभार जताया। कार्यक्रम का संचालन विजय सिमल, दिव्या जांगड़ ने किया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए शोधार्थियों ने रुचि के साथ भाग लिया। कुछ शोधार्थी ऑनलाइन भी अलग अलग देशों से जुड़े। इससे पहले अतिथियों का जब आगमन हुआ तो उन्हें एनसीसी के कैडेट्स ने ससम्मान मस्तक पहुंचाया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि विदेशी पार्टिसिपेंट्स भी जुड़े हुए हैं, कुछ ऑनलाइन है, कुछ यहाँ आए हुए हैं। और इस कॉलेज में जो छोटा सा कॉलेज है उसमें ये पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है जिसमें छात्रों का और विशेषज्ञों का एक दूसरे से कांटेक्ट होगा और कई सारी जानकारियाँ उनको प्राप्त होंगी। ये एक स्टेप होता है हर इंस्टीट्यूशन का कि किस तरह की वर्ल्ड में और भारत के अंदर रिसर्च हो रही है, उसका लाभ समाज को क्या मिलेगा, इन सब की जानकारी अलग अलग एक्सपर्ट जो आए वो यहाँ देंगे। और बहुआयामी, खासकर इसकी जो थीम रखी है मल्टी डिसिप्लिनरी है। आज ज़माना केवल साइंस का नहीं है, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटी भी है। इन सब का एक मेल जोल आवश्यक है, जो ध्यान में रख कर के ये इन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी है। और बहुत अच्छे विशेषज्ञ आए। एक मोहम्मद हुसैन साहब ईरान से आए हैं, काफ़ी जयपुर से, प्रयागराज से, दिल्ली से, हर जगह से एक्सपर्ट्स आए हैं और वो अपने अनुभवों का लाभ जब बच्चों से इंटरेक्ट करके देते हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई बच्चे के अंदर स्पार्क होता है और हो सकता है कि वो कुछ समय बाद वैज्ञानिक बने। ऐसे हज़ारों बच्चे, मैं 50 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था बॉटनी का और फिर बाद में 5 विश्वविद्यालयों का कुलपति रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि कई बच्चे बाद में हमको मिलते हैं कि सर आपने वहाँ लेक्चर दिया था तो मेरा चेंज हो गया उस दिन और मैंने ये काम कर दिया। तो ऐसी प्रतिभाओं का विज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान का युग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे इट इज़ ओनली दी साइंस विच कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता की जितनी समस्याएं विज्ञान के मार्फत ही सॉल्व हो सकती हैं और नेहरू के द्वारा ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए। इसरो बना, बार्क बना, CSIR की लेबोरेटरी बनी। आज विश्व में हमारा नाम है क्योंकि उन्होंने उस समय सोचा था, उनका परिणाम आज आ रहा है। Thank you very much
I feel good to be here. In fact, I am a highly cited researcher that has been invited from Iran. I have attended in this conference, and really I see that the growth of your country is very fast, and you are developing very fast, and actually you are making your infrastructure for the growth in the future. Anyway, such a conference can help the growth of countries very much. I am pleased to be here, a part of this conference. In addition to learning science from the Indian scientists, I am learning cultural things also. You respect your elders very much, and you respect, in fact, the experience, and it is very useful and very necessary for the growth and development of country. Anywhere, this conference and the behavior you have with each other, your culture, very interesting to me. Thank you. 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है राजकीय महाविद्यालय में 1968 के बाद पहली बार आयोजित हुई है, और इसमें जो बड़े बड़े जो शोध लोग हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स हैं, बहुत जगह से पधारे हैं। इंटरनेशनल फिगर हमारे साथ है, और इस आयोजन से न सिर्फ सुजानगढ़ को बल्कि आसपास के हमारा जो सुजानगढ़ है, आसपास के जितने भी हैं, राजस्थान है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। सुजानगढ़ का नाम होगा। इसमें जो शोध जो करीब 900 के करीब शोधार्थी अपना पेपर प्रेजेंट करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन बोर्ड के द्वारा, और लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा वो इमर्जिंग ट्रेंड्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स का क्या कॉम्बिनेशन है, उसके जो पेपर्स हैं वो सामने आएंगे। सुजानगढ़ में आगामी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित होने वाले उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में विधायक और सभापति के वक्तव्य को कार्यक्रम की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम मंगलाराम पुनिया से मिला। इस अवसर पर कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीस गौरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष राम अवतार शर्मा, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, नूर मोहम्मद खान पार्डियान, पार्षद आसिफ खान असवान, इरफान खान, कन्हैया लाल माड़ी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ज्ञापन सौंपते वक्त कांग्रेस नेताओं ने एडीएम को बताया कि सुजानगढ़ हमेशा से ही यह परंपरा रही कि राष्ट्रीय कार्यक्रम में विधायक और सभापति की स्पीच होती है, चाहे वे किसी भी पार्टी से रहे हों। इस पर एडीएम ने कहा कि पूरे प्रदेश में एक ही प्रकार से कार्यक्रम होता है और उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी ही ध्वजारोहण करते हैं। जिस कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ध्वज फहराने के दौरान और मार्च पास्ट की सलामी के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों को साथ में रखा जा सकता है। इस पर एडीएम ने कहा कि ध्वज फहराने के दौरान पास में खड़े हो सकते हैं, लेकिन परेड निरीक्षण में सीमित लोग रहेंगे। पार्षद इकबाल खान ने कहा कि कार्यक्रम में बुलाकर विधायक और सभापति की स्पीच नहीं करवाना उनकी गरिमा को कम करने जैसा है, और पिछले 15 अगस्त पर ऐसा ही हुआ था। इसलिए हम लोग इस बार पहले से ही प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं। आज हमारे अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय के पास एक निवेदन लेके गए थे कि सुजानगढ़ की एक परंपरा रही है और ये राष्ट्रीय पर्व है, किसी पार्टी का पर्व नहीं है। आज तक इतिहास में ऐसा होता हुआ है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि है, विधायक है, सभापति है, उनका एक संबोधन भी होता है और अध्यक्षता सभापति की होती है सुजानगढ़ परिषद की। और पिछली बार जो 15 अगस्त 2024 में प्रोग्राम हुआ था नएबासी स्टेडियम में, उसके अंदर विधायक जी को और सभापति जी को दरकिनार किया गया और उनका कोई संबोधन नहीं हुआ। इस सिलसिले में हमारे आगे आने वाला गणतंत्र दिवस आने वाला 26 जनवरी को, तो हम उसके सिलसिले में उनसे निवेदन करने गए थे कि भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए, तो उनका मान सम्मान होया जाए, उनका संबोधन किया जाना चाहिए और झंडारोहण के साथ, परेड के साथ उनको साथ में लिया जाए। जबकि हमारी निवेदन हमें जिस तरह लगता है उनकी बातों से कि उन्हें स्वीकार नहीं है। उन्होंने झंडे रोहन के टाइम तो उनको साथ देने का कहा है, लेकिन संबोधन के लिए उन्होंने मना कर दिया है। अब वो नियम बता रहे हैं, नियम अगर या सुजानगढ़ में अगर कांग्रेस का विधायक है तो यहाँ पे नियम लागू है, चूरू में अगर वहाँ पे विधायक अगर बीजेपी पार्टी का है या और किसी पार्टी का है तो वहाँ पे नियम लागू नहीं है। ये दोहरी राजनीति हो रही है, ये राज के दबाव में लोग बात कर रहे हैं। या तो ये ऐसा कह दे कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अभी मंजूर नहीं है। अब ये लोग अगर इनको दूर करना चाहिए, भाजपा की ये नीति रही है कि वो किसी न किसी तरीके से
दूसरे प्रतिनिधियों को दबाने की या दरकिनार करने की कोशिश करती है, तो उन दोनों को तो जनता ने चुन के भेजा है। आप कितना ही कोशिश कर लो, वो विधायक है तो विधायक रहेंगे, वो सभापति है तो सभापति रहेंगी, उनको आप बदल नहीं सकते। और ये जो ओछी राजनीति है या अधिकारी लोग हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। नियम होता तो पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का नियम होता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नियम कैसे हैं। हमने जो निवेदन किया है, अब वो कहाँ तक अपने निवेदन को स्वीकार करते हैं वो उन पर छोड़ा है। सुजानगढ़ कोतवाली थाने के नए सीआई के तौर पर बेगाराम मीणा ने अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। इस अवसर पर आमजन से अपील करते हुए सीआई बेगाराम मीणा ने कहा कि किसी भी अपराध की सूचना आप बेझिझक पुलिस को दे सकते हैं और पुलिस हर प्रकार से जनता के सहयोग और सेवा में तत्पर रहेगी। मीणा ने कहा कि सड़कों पर फराटेदार बाइक्स, असामाजिक तत्वों पर नकेल कसना, कैफे या होटल्स की नियमित चेकिंग करना, जुआ सट्टा पर नियंत्रण आदि कार्य उनकी प्राथमिकता में रहेंगे। आम रास्तों पर लोगों को शराब नहीं पीने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पुरानी चोरियों को भी ट्रेस करने के प्रयास किए जाएंगे और मैं स्वयं रात्रि गश्त में रहूंगा। आप भी देखिए मीणा ने क्या क्या कहा। मेरी पहली प्राथमिकता तो ये है कि सुजानगढ़ की जनता को पूरी तरह से आश्वस्त कर रहा हूँ कि जितने टाइम मेरा यहाँ कार्यकाल रहेगा, निर्भीक होकर एकदम से किसी भी समय कोई सूचना प्राप्त होगी, उसको रेस्पॉन्स टाइम में पुलिस मौके पे पहुंचेगी और जो लीगल कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेगी। नंबर 2 बात यह कि किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी जो कहीं हो रही है उसमें मैं पूरी तरह से इंश्योर करूंगा और सूचना कलेक्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। एक असामाजिक तत्व है, जहां भी मिलेंगे मेरा आपसे भी गुजारिश है कि निर्भीक होके, जैसे फराटे मोटरसाइकिल, इशारे या अश्लील हरकतें, इस तरह का मेरा पहला मानसिकता है। स्कूल परिसर के आसपास के मुझे मिला तो मैं कहीं भी नहीं बख्शूंगा, किसी भी कास्ट का हो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये, क्रिमिनल लोग हैं जिनको भी मेरा मैसेज है कि काफ़ी कुछ किया होगा। मैंने भी 33 साल की इस पुलिस विभाग में सर्विस की है और मैं मेरे एरिया में जहाँ भी रहा हूँ मेरी एक अलग पहचान है। मैं किसी को अलग से कोई महत्व नहीं है, सभी के लिए समान महत्व है और सभी की सेफ्टी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप एकदम चैन की नींद सोए। आपके साथ में किसी भी तरीके की कोई घटना हो आप मुझे सूचित करेंगे। किसी भी टाइम आपको ये थाना बंद नहीं मिलेगा, मेरा फ़ोन बंद नहीं मिलेगा। मुझे रात की 2 बजे 12 बजे किसी टाइम कॉल करेंगे तो मैं स्वयं आपको रिस्पॉन्स दूंगा उस टाइम। ये नहीं है कि मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, यार उठा नहीं रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा, प्रॉपर मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। कोई भी नहीं आएगा, मैं स्वयं आपके पास में आऊँगा, लेकिन मुझे टाइम से आप सूचना देंगे। किसी तरीके की कोई असामाजिक कोई गतिविधि हो रही है तो मुझे बताएंगे। और इसके अलावा अगर कोई संपत्ति संबंधी कोई अपराध है, चोरियाँ वगैरह हो रही है तो उनके बारे में मैं 2-3 दिन में अभी आज मैंने ज्वाइन किया है, मैं सर्वे करूंगा कि किस इलाके में किस तरीके की है, तो मैं गश्त वगैरह भी करूंगा, मैं खुद भी करूंगा और मैं करवाऊंगा भी। ये नहीं है, प्रैक्टिकल में मेरे को खुद को भी इस बात का है। और मैं बहुत भली भांति से सुजानगढ़ कस्बे में आज से 32 साल पहले एक बार पहले भी मैं आया था यहाँ और थोड़े टाइम के लिए मैं कांस्टेबल के पद पे था, तो इस पूरे सुजानगढ़ के बारे में मैं भली भांति से सब कुछ जानता हूँ। मेरे से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, मेरे से सब पता है। लेकिन मेरा सभी को एक साफ मैसेज है कि कोई अगर अपराधी अपराध कर रहा है इस एरिया में करता हुआ मुझे मिल गया तो कतई बख्शिश का नहीं है।